हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है। और 12th क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में ही हम लोग बात कर रहे थे उत्पादन और लागत की। ठीक है? और उत्पादन और लागत के अंतर्गत हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि उत्पादन किसको सबसे पहले हमने देखा इनपुट क्या है, आगतें क्या होती हैं, किसको आगत कहा जाता है, हमने देखा। देख लिया उदाहरण के तौर पर खाना पीना किसको हम इनपुट किसको आउटपुट कहते हैं, निर्गत क्या है, ठीक, आगत क्या है, तो आप देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो देख लिया आउटपुट इनपुट क्या होता है, कि कैसे आपके निर्गत होते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली उत्पादन फलन क्या आखिर में है, क्या उत्पादन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या क्या चीज ये कैसे उनको सर्कुलेशन, इन सब चीजों पर हम लोग बात कर रहे थे और इन्हीं को और करके आपका देख रहे थे। तो बच्चों ने देख लिया इसको, आगे बढ़े। कहाँ तक पहुंच चुके हैं हम? फिर हम देख चुके थे कि क्या है आपका प्रोडक्शन है। और के हम देख चुके थे, अगर के और एल में वृद्धि हो तो आपका क्यू में भी वृद्धि होगी, के एल में घटेगा तो क्यू भी घटेगा। इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके आपका हैं, एक एक करके हम लोग बात कर चुके। साल आगे बढ़ना है। उत्पादन प्रक्रिया में हम जिन आगतों का उपयोग करते हैं वे आगतों को कारण कहते हैं। अपने अपने निर्गत के उत्पादन को क्रम में एक फर्म कितने आगतों का प्रयोग कर सकती है, समय हम ऐसी फर्म पर आपका विचार करेंगे जो केवल उत्पादन कारकों पर ही आपका पूंजी सीमित हो। हमारा उत्पादन फलन इसलिए अधिकतम मात्रा क्यू को बदलता है, क्यू को बदलता है। चलो अभी आएंगे इस, जो कि इन दो उत्पादन कारक में एल बराबर श्रम, के बराबर पूंजी के सहयोग को दर्शाता है। हम उत्पादन फलन को प्रकार में व्यक्त करते हैं, क्यू इक्वल टू प्रोडक्शन फंक्शन के इंटू एल। हम लोग आपका देख, चलिए देख लिया क्यू इक्वल टू प्रोडक्शन फंक्शन की हम लोग इसमें बात करें, कितना क्लियर रहेगा आपको। चलिए, जहां एल क्या है आपका, एल आपका एक लेबर है, के इक्वल टू पूंजी। तो आपको पहले पता है क्यू इक्वल टू के इंटू एल के रूप में हम लोग इसको व्यक्त कर रहे हैं, ठीक, ये हमने इसको, ठीक है। आगे बढ़े, तालिका 3.1 में उत्पादन फंक्शन का एक संख्यात्मक उदाहरण दिया गया है। बाएं कॉलम में श्रम को दर्शाया गया है, बाएं मतलब आपका लेफ्ट साइड श्रम को दर्शाया गया है, और ऊपर वाली पंक्ति में पूंजी की मात्रा को दर्शाया गया है। जैसे जैसे हम किसी पंक्ति में हम दाएं तरफ यानी कि राइट साइड को शिफ्ट होते जाते हैं, पूंजी में वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम कॉलम में नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो आपका श्रम में वृद्धि होती जाती है। दोनों कारक विभिन्न मानकों के तालिका के अनुसार निर्गत स्तर पर पहुंच जाते हैं। निर्गत का मतलब है फाइनल आउटपुट पर, किसका है, आउटपुट पर हम लोग पहुंच जाते हैं, ठीक। उदाहरण के तौर पर श्रम की एक इकाई, यानी जो श्रम है कितनी इकाई, एक इकाई, और पूंजी की एक इकाई के साथ अधिकतम फर्म का उत्पादन निर्गत में एक इकाई है।
श्रम 2 इकाई और पूंजी 2 इकाई के साथ निर्गत 10 इकाई है। श्रम 3 और पूंजी 2 के साथ अधिकतम निर्गत 18 है। इसी प्रकार आगे उत्पादन किया जा सकता है। क्या करें? तो आप समझिए, ये है श्रम। श्रम कैसे बढ़ रहा है? इस दिशा में, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6, इस तरीके से। ठीक, एल, और इसको हम आना है के। ठीक, और ये कैसे बढ़ रहा है? इस रूप में। ठीक, कितना? 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 6। ठीक, अब हम इसको समझाने का, आइए समझते कैसे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप इस पे। अब देखिए, मान लीजिए मैंने श्रम का 1 यूनिट लिया और 1 ही यूनिट मैंने पूंजी ली, तो मेरा उत्पादन कितना होगा? तो 1 होगा। अगर मैंने 2 यूनिट लेबर ली और मैंने आपका 1 यूनिट इसमें क्या लिया? पूंजी, तो मेरा उत्पादन कितना होगा? लेकिन जब मैं इसमें लेबर 2 रखूं और यूनिट आपकी पूंजी 1 से 2 कर दूं, तो मेरा उत्पादन कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। अगर मैं सेम अब देखिए, इन दोनों में हमको एक चीज कोई भी हम कांस्टेंट मानकर चल सकते हैं, चाहे आप पूंजी को स्थिर कर लें, चाहे आप कैपिटल को स्थिर कर लें, ताकि हम समझ लें। तो हम पहले कैपिटल को स्थिर, लेबर को स्थिर कर रहे हैं। अब हमने जब लेबर 2 ली थी और कैपिटल 1 थी, तो हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ? Q इक्वल टू कितना आ रहा था हमारा? तो 3 आया। लेकिन जैसे ही मैंने कैपिटल 2 कर दी, तो कितना आ गया हमारा? 10 आया। जब मैं कैपिटल 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। लेबर सेम है। के लेबर मैंने 2 करी और K2 में क्या कर रहा हूं? मैं आपका वेरिएशन कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। डेल्टा लगा दिया मैंने चेंज के लिए, मैं चेंजिंग ला रहा हूं। तो चेंजिंग ला रहा हूं। अब मैंने क्या कर दिया? 2 लेबर रखी, लेकिन मैंने पूंजी 4 कर दी, तो प्रोडक्शन कितना हो गया मेरा? 24 हो गया। उसी प्रकार लेबर मैंने 2 रखी, पूंजी मैंने 5 लगाई, तो उत्पादन मेरा 29 हो गया। इसी प्रकार लेबर मैंने 2 रखी और प्रोडक्शन मैंने अपनी पूंजी बढ़ा दी, मेरा आप देखेंगे तो जो मेरा पूंजी है वो कितना हो गया आपका, मतलब जो मेरा टोटल प्रोडक्शन है वो कितना हो गया? 30 हो गया। अब चाहे तो कुछ भी बढ़ा लो। अब कहेंगे सर 0 0 कैसे आ रहा? आप जानते हैं कि अगर मैं एक लेबर रखता हूं और मैं आपका कोई अपनी पूंजी नहीं लगाता हूं, तो क्या क्या कोई उत्पादन होगा? नहीं। तो चाहे मैं कितनी ही लेबर बढ़ा लूं, अगर मैं पूंजी नहीं लगाऊंगा तो 0 आंसर आए। यानी कि अगर मैं 0 रखूंगा तो प्रोडक्ट, क्या मैं पूंजी कितनी लगा लूं और लेबर 0 रखूंगा तो भी आंसर 0 आएगा। तो पता है कि जिस तरीके से अगर लेबर बढ़ाने पे और कैपिटल बढ़ाने पे भी क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वो आपका बढ़ता है। एग्जाम्पल के रूप में कोई भी एक चीज को कांस्टेंट करने पर, मान लीजिए, चलिए मान लीजिए ऐसे कर दें, मैंने 4 को कांस्टेंट कर लिया, लेबर को। ठीक, 4 कांस्टेंट, जब मैं 4 और 1 को देखूंगा कितना आएगा? में आप देखिए कितना होगा? 10। जब मैं 2 कैपिटल लूंगा और मेरा लेबर 4 रहेगा, तब कितना होगा? ये आपका 24 रहेगा। उसी प्रकार जब मैं कैपिटल 3 कर दूंगा तो ये 40 हो जाएगा, कैपिटल 4 करने पर 50 हो जाएगा। लेबर सेम है मेरी, और जब मैं कैपिटल 5 कर दूंगा तो उसकी जगह 56 हो जाएगा। जब मैं कैपिटल 6 कर दूंगा, आंसर 57। ये आप देखेंगे। अच्छा, ऐसे इस केस में क्या हो सकता है? अब मान लीजिए मैंने आपका कैपिटल को स्थिर कर दिया और मैं लेबर बढ़ाऊं, तब भी क्या होगा? अब देखिए, कैपिटल 1 है, अब मैं 2 लेबर है, एक अगर मैंने पूंजी 2 रखा हुआ है और लेबर मेरी 1 है, तो आंसर 1 बनेगा। मैं 2 है तो मैं अगर 2 स्थिर करूं तो आपका 10 बनेगा। इधर को भी आप वेरिएशन शिफ्ट कर लीजिए। मान लीजिए 4 मैंने लेबर ली है और पूंजी मेरी कितनी है? 3 है, तो कितना होगा मेरा? 40। इस तरीके से इस तरह से हम अपना प्रोडक्शन फंक्शन अंतर कर सकते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए वहां एक कारक हमारा, मान लीजिए कारक ये है
लेबर मैंने 6 कर दी और मैं आपका पूंजी 6 करूं, तो अगर लेबर 6 और कैपिटल 6 तो प्रोडक्शन कितना होगा? 8 होगा। अब आप इसका मल्टीप्लाई मत करना, 6 इंटू 6 6 36 होना चाहिए सर, ऐसा नहीं होता है। क्लियर हो गया? मल्टीपल में बढ़ जाता है बहुत बार। तो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा तो पूरी चीजें क्लियर होंगी। आखिर में प्रोडक्शन फंक्शन है क्या, फलन फलन हम कहते हो किसके। अब कह रहा है कि हमारे उदाहरण में उत्पादन के लिए 2 आगत आवश्यक है। आगत मतलब होता है इनपुट्स, जिन चीजों की हमको जरूरत होती है। मैंने कल भी आपको बताया, मान लीजिए मेरे को गेहूं का उत्पादन, तो गेहूं के उत्पादन करने के लिए मेरे को 2 आगत चाहिए। तो मेरे को चाहिए भूमि, और भूमि के साथ मेरे को क्या चाहिए? उसका बीज चाहिए। वो तो चाहिए ही चाहिए, सकारात्मक की बात कर। अब मुझे इसके अलावा और क्या चाहिए? वो लेबर चाहिए, मेरे को सिंचाई चाहिए, मेरे को बीज इत्यादि चाहिए। जिन चीजों की आवश्यकता है वो क्या है? इनपुट। जो गेहूं का प्रोडक्शन होगा ये होगा निर्गत। क्या होगा? निर्गत। आउटपुट जितना वृद्धि होगा निर्गत में उतना आउटपुट अच्छा आएगा। ठीक है? जानते हैं। कह रहे हैं कि निर्गत सकारात्मक होगा जैसे जैसे हम किसी आगत की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो निर्गत में वृद्धि हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया ना, सेम चीज समझाने का प्रयास। जितना हम आगत अच्छा करेंगे, ये आप गेहूं का वो कर रहे हो, आप उसमें खाद अच्छा लगाइए, बीज अच्छा लगाइए, और आप जो स्प्रे है आप उसको अच्छा कीजिए, सिंचाई बढ़िया कीजिए। क्लियर है? तो अगर आप ऐसी व्यवस्था करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो बहुत अच्छा होगा, निर्गत जो हमारा प्रोडक्शन, उसमें आपका क्या मिलेगा? हमको बढ़ा हुआ ही मिलेगा, आपका इंक्रीजिंग वो मिलेगा। अब है एक शॉर्ट टर्म और आपका लॉन्ग टर्म, इनको समझते हैं कि हमने पूर्व में कोई अन्य विश्लेषण आरंभ किया था जिसमें 2 श्रृंखलाएं हमने ली थी, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। आइए हम चर्चा करना क्यों महत्वपूर्ण। अल्पकाल होता क्या है? अल्पकाल में कम से कम एक कारक, एक कारक मतलब चाहे वो हमने 2 कारकों को लेकर ही चल रहे हैं, पूंजी और आपका लेबर, कोई भी एक कारक पूंजी अथवा श्रम में परिवर्तन ना किया जाए। अल्पकाल में ध्यान दीजिए, कोई भी एक चीज में नो चेंज, किसी भी, जैसे मैंने आपका लेबर को 2 रखकर कांस्टेंट रखकर मैंने आपका कैपिटल में लगातार वेरिएशन में आपका चेंज किया था। क्लियर है? हमने क्या किया? हमने पूंजी को स्थिर कर लिया। हमने कहा कि हमारी पूंजी 2 है, लेबर 1 से 2 हुई तो प्रोडक्शन मान लीजिए 10 हुआ, और आपका लोबर जो हमारी लेबर थी 2 से 3 हुई तो हमारा प्रोडक्शन 12 हो गया, 18 हो गया। जैसे हमारा लेबर बढ़ती जाएगी, एक चीज को हमको कांस्टेंट रखना है, चाहे तो आप लेबर को रख लीजिए चाहे कैपिटल को। क्लियर है? तो उसमें कह रहे हैं ना, कम से कम एक कारक में से कोई परिवर्तन ना किया जाए तो वह स्थिर रहता है, और निर्गत स्तर में परिवर्तन लाने के लिए फर्म केवल दूसरे कारक पे ही परिवर्तन कर सकती है। जो कारक स्थिर कारक कहलाता है जबकि दूसरा कारक फर्म परिवर्तन कर सकता है, ये परिवर्तित कारक है। अब 2 शब्द हमको मिले, स्थिर कारक यानी कि जिसमें कोई चेंज ना हुआ हो, परिवर्तित जिसको हम बार बार वेरिएशन बदल रहे थे, जैसे हमने आपका लेबर 2 फिक्स करी थी और हम पूंजी को 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 और 4 से 5 से 6 बढ़ रहे थे। तो ये जो हम आपका पूंजी में परिवर्तन कर रहे थे, ये क्या था? ये हमारा परिवर्तित कारक था। ठीक? और ये क्या था? ये हमारा स्थिर कारक था। स्थिर कारक और परिवर्तित कारक आप सबसे पहले इतना अल्प, चलिए हो गया। अब कह रहे हैं कि तालिका 3.1 में दर्शाया गया है, आप उदाहरण पर गौर करेंगे। मान लीजिए कि अल्पकाल में 4 इकाई स्थिर पूंजी रहती है, आपने कैपिटल को K=4 आपने कांस्टेंट कर दिया, और तुरंत कॉलम आपका निर्गत में आपका स्तर को दर्शाएगा, बताएगा भैया अगर 4 आपने कैपिटल को रखा है तो आपने लेबर में कुछ हो गया, आपने जो लेबर रखी हो। उत्पादन अल्पकाल में श्रम की विभिन्न मात्रा के उपयोग को कर सकता है। अब देखिए श्रम में अलग नंबर है, 0 है, 1 है,
2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 तक दिया हुआ है ना। तो कोई भी कॉलम को हम कुछ भी एक नंबर को उसको मान लेंगे और आगे बढ़ेंगे। कह रहे कि अब ये तो हो गया लॉन्ग टर्म, अब बात सॉरी शॉर्ट टर्म की, अब बात करें लॉन्ग टर्म। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारक में परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म निकाल रहे हो तो चाहे आप कैपिटल चेंज करो, चाहे आप उसका लेबर चेंज करो, तो सभी निर्गतों के स्तर में उत्पादन करने के दीर्घकाल के कारकों के साथ साथ ही आपके परिवर्तन है। दीर्घकाल में कोई भी कारक स्थिर नहीं रहता, यानी कि ना तो कैपिटल स्थिर रखेंगे ना आपका लेबर रखेंगे, जो दोनों में चेंज कर जाए तो दिस इज कॉल्ड आपका लॉन्ग टर्म। और कोई भी एक वेरिएशन को हम आपका स्टॉप कर लें या कांस्टेंट कर लें तो शॉर्ट टर्म। वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कर दिया बहुत आसानी से। किसी भी विशेष उत्पादन प्रक्रम में दीर्घकालिक दीर्घकालिक साधारणतः अल्पकाल की तुलना में एक दीर्घ समय अंतराल में प्रकट करता है और विभिन्न उत्पादन प्रक्रम के अंतर्गत इन सब चीज प्रकारिक होता है। कह रहे हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का दिनों, महीनों अथवा वर्षों के रूप में परिभाषित उचित है। अब आप इसको दिनों और महीनों में नहीं माप सकते। लॉन्ग टर्म तथा शॉर्ट टर्म की दृष्टि को ध्यान में रखकर हम परिभाषित करते हैं और परिवर्तित अथवा नहीं। क्लियर है? चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में